हैं वो क्या जानते हैं इस बारे में? यस, क्या है मैम आरती मैम? मैम प्लेटो लग जाने की वजह से हमारा वेट रुक जाता है। ओके, ग्रेट। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आरती मैम बताने के लिए। और अभी हम चलें वापस अपने टॉपिक पे। तो ये क्यों होता है और ये क्या चीज़ है, थोड़ा इसको डीपली जानते हैं। प्लेटो का मतलब, हम फैट लॉस के प्रोसेस में हैं और हमारा वहीं पे रुका हुआ है। मतलब ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, हाँ थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन पीछे नहीं आ रहा, कम नहीं हो रहा। प्रोसेस मतलब वहीं पे रुका हुआ है। तो क्या रीज़न होते हैं इसके, और वाकई में प्लेटो है या नहीं, ये भी जानते हैं। कई बार क्या होता है, सिर्फ हम वेट चेक करते हैं ओनली, वो वहीं रुका हुआ है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें चीज़ें जो है बॉडी में चेंज हो रही हैं, और हम वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरा तो वजन का कांटा हिल ही नहीं रहा। लेकिन हमें पहले की बजाय हमारी बॉडी बेटर होती जाती है, हमारा जो है इंचीज में फैट बहुत अच्छा जा रहा होता है, लूज हो रहा होता है, हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव महसूस कर रही होती है, हम टाइमली सो पाते हैं, टाइमली उठ पाते हैं, नींद भी बहुत अच्छी आती है, मूड बहुत अच्छा रहता है। ये सब चीज़ें हम लोग काउंट ही नहीं करते, हम सिर्फ वही वजन पे हमारी सुई अटकी होती है कि हमारा वजन नहीं जा रहा, बस हमारा वजन नहीं जा रहा। पहले से स्किन बेटर हो रही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से बहुत अच्छा हो रहा होता है, सब कुछ स्मूथली वर्क करना शुरू हो जाता है, पहले से बेटर होता जाता है। लेकिन हम लोग सिर्फ सिर्फ वजन पे अगर कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा प्लेटो लग गया। मतलब एक प्लेटो वर्ड ही एक डरावना सा वर्ड हमारे लिए आ जाता है सामने। तो उसका क्या इलाज है? उसका कोई इलाज नहीं, वहम का कोई इलाज नहीं। यस, तो वाकई में प्लेटो अगर लगता है तो बहुत रेयर सिचुएशन में, ऐसी क्या सिचुएशंस होती हैं जब प्लेटो लगता है। तो पहले वो कारण जान लीजिए। हमारे माइंड में वेट लॉस घूम रहा होता है, हमने अपना वजन कम करना है, 90 है, इसको 70 पे ले जाना है, हमने इसको 65 पे लेके जाना है, हमारे कोच ने कहा है 65 होना चाहिए आपका, और हमारा अभी बहुत ज़्यादा है। तो माइंड में एक ऐसी जो नेगेटिविटी, जो एक फ्रस्ट्रेशन घूम रही होती है, मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरे को फास्ट करना है, दिमाग में एक तरह से कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उस स्ट्रेस की वजह से। राइट, तो ये प्लेटो लगने का रीज़न है। दूसरा रीजन क्या है, हम लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते। नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से भी देखो, बॉडी को एक 6 से 8 घंटे की प्रॉपर रेस्ट चाहिए ही चाहिए, ताकि वो अगले दिन अपने काम के लिए, अपने बॉडी के जो सारे फंक्शन नींद के टाइम होने होते हैं वो उसी टाइम ही होने होते हैं जब बॉडी रेस्ट के टाइम पे जाती है, और हम उसको रेस्ट दे ही नहीं रहे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी के फंक्शंस वर्क करने वाले होते हैं प्रॉपरली स्मूथली, वो नहीं कर पाते। राइट, तो बॉडी की रिपेयर नहीं हो पाती उस टाइम में जब हम नींद के टाइम में होते हैं, और नींद हम प्रॉपर लेते नहीं, जिसकी वजह से बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती, और ये जो है प्लेटो एक्टिव हो जाता है। राइट, ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट, हम अपनी बहुत डाइट को बहुत कम पे ले जाते हैं, बहुत कम कैलोरीज पे ले जाते हैं, या भूखा रहना शुरू कर देते हैं कि भूखा रहेंगे या कम खाएंगे, स्नैक्स मिस करेंगे, रोटी जहाँ कोच ने 2 बोली है हम 1 पे आ जाएंगे, ताकि हमारा फूड जल्दी से जल्दी, अगले महीने शादी है हमारे घर में, तब मैं फटाफट से उससे पहले अपना कंप्लीट कर लूँ, अपना प्रॉपर मेंटेन पे आ जाऊँ, अपना जितना वजन मेरा होना चाहिए उतने पे आ जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं वजन को कम करने के लिए। लेकिन वहां गड़बड़ क्या हो जाती है, अरे जितना बॉडी को चाहिए उतना तो दो, तो फिर वो आगे वर्क कैसे करेगी बॉडी? कैसे हम वर्कआउट प्रॉपर कर पाएंगे जब उसको पूरा खाना ही नहीं दे रहे, हम पूरा प्रोटीन नहीं दे रहे, पूरा कार्ब्स, एनर्जी के लिए कार्ब्स भी चाहिए, एंड फैट भी चाहिए बॉडी को प्रॉपर मूव करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, जॉइंट्स को अच्छे से वर्क करने के लिए। लेकिन हम पूरा कट कट लगा देते हैं, घी का तो एक तिनका भी नहीं जाना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो जाना ही चाहिए ये, वरना स्किन की शाइन यो सब चली जाएगी हमारे फैट लॉस के चक्कर में। राइट, तो अपनी डाइट को इतना क्रैश पे मत लेके जाइए, जितना कोच बता रहा है उतना भी नहीं ले रहे। तो प्रॉपर इस बारे में अपने कोच से डिस्कस करिए कि मुझे डाइट क्या लेनी है, और उसके अकॉर्डिंग चलिए। राइट,
तो इस वजह से भी प्लेटो लगता है। चौथा रीज़न है एक्सेस एक्सरसाइज। मैंने कई बार नोटिस किया है, जब अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ होता, उससे पहले म्यूज़िक चल रहा होता है, उस टाइम भी हाँ, जो गेस्ट हैं वर्कआउट कर रहे होते हैं, अपना स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, सुबह भी वर्कआउट करते हैं, शाम को भी करते हैं, उसके अलावा घूमने भी निकल जाते हैं, रात को सैर पे भी निकल जाते हैं। ये हो जाता है अपनी बॉडी को टॉर्चर करना। ये वर्कआउट नहीं है, ये हम अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं। और ये जब खुद को इतना टॉर्चर करते हैं तो बॉडी को हील होने का मौका ही नहीं मिलता, अपने आप को वापस उसी वर्कआउट के मोड पे लेके आने का टाइम ही नहीं होता। तो सेल्स प्रॉपर रिपेयर नहीं हो पाते, अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो पाते, हम फिर से बॉडी को फिर से वैसे ही काम पे पूरा हमें तो फटाफट से करना है, पूरा एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस हम लोग करने लगते हैं। जो क्लास में कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी हम 10-11 बजे फिर एक वर्कआउट कर लेते हैं, फिर डंबल्स उठा लेते हैं, पूरा एक्स्ट्रा वाला करते हैं, जिससे क्या होता है फिर से वही कोर्टिसोल एक्टिव हो जाता है, और जहां आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, अच्छे वाला रिजल्ट आना चाहिए, हम लोग डाउन चले जाते हैं। तो ये 4-5 रीज़न है मोस्टली जिसकी वजह से लगता है। और उसके अलावा हमारा डाइट का रूटीन एकदम सेम टू सेम चल रहा है, मतलब कोई भी चेंज नहीं लेके आ रहे, वैरायटी नहीं लेके आ रहे खाने में। सुबह ये लेना है तो यही लेना है, दोपहर को ये लेना है तो यही लेना है, वही चपाती, वही दाल, वही सब्जी, कुछ वैरायटी नहीं है। स्नैक्स भी डेली सेम चल रहे हैं, तो बॉडी उसके लिए हैबिट में आ जाती है, अभी इसने यही देना है मेरे को, तो उसकी वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। अपने खाने में वैरायटी लेकर आइए, अपने कोच से बात करिए। स्नैक्स आपके आई होप सो मैक्सिमम कोचेज अपने जो गेस्ट को हैं स्नैक्स के डिफरेंट आइटम्स देते हैं। हम लोग डेली चने खा रहे हैं तो चने ही खा रहे हैं, राइट? अच्छी है, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन वैरायटी चाहिए खाने में। कभी हमने चने ले लिए, कभी हमने चीज़ ले लिया, कभी हमने कर्ड का बाउल ले लिया, चेंज करना जरूरी है। कभी हमने फ्रूट ले लिया, राइट? तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्लेटो लगता है। अब इसका इलाज क्या है, क्या करना चाहिए उसके लिए? सबसे पहले तो अपना स्लीप पैटर्न पे काम करिए। जो रेस्टफुल नींद चाहिए 6 घंटे कम से कम वो होनी ही चाहिए, राइट? तो इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम रात को 12 बजे सो के सुबह 6 बजे उठें या 7 बजे उठें, नहीं। रात को टाइमली सोना है और फिर टाइमली उठना है, ओके? तो फर्स्ट रीजन इज अपनी नींद पे काम करिए। सेकंड क्या करना चाहिए? अपनी डाइट को प्रॉपर मेंटेन करिए। 5 मील्स लेने हैं, कोई भी मील स्किप नहीं करना, और उन 5 मील्स में ताकि हम एक्सेस भी ना खाएं और बॉडी पे इतना टॉर्चर भी ना करें कि भूखे रहें। इससे क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म और स्लो होता जाएगा, राइट? तो और हमारी खाने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, ठीक है? तो थर्ड थिंग इज क्या है कि हमने अपना वर्कआउट प्रॉपर, जितना आपको कोच बता रहे हैं उतना करिए। संडे को भी आपका वर्कआउट करने का मन है तो थोड़ा टहल आइए पार्क में, दैट्स इट, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कआउट करने के बाद शाम को फिर से हमने 1 घंटे की सैर करनी है या जॉगिंग करनी है। सुबह भी हम जॉगिंग या जंपिंग कर रहे हैं, उसके बाद इतना टॉर्चर मत कीजिए, उसको हील होने का टाइम दीजिए बॉडी को, ठीक है? और नेक्स्ट थिंग, वैरायटी ज़रूरी है। कभी स्नैक्स में हमने स्प्राउट्स लिए हैं तो कभी चने लिए हैं, कभी जो है ओट्स लिए हैं ना। अलग अलग चीज़ें चेंज करिए, और खाने में भी चेंज करिए। डेली वही सब्जी नहीं, चेंज करिए उसको भी। अपने कोच से बात करिए। हाँ, और शेक के भी हम फ्लेवर्स चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम अगर 1 टाइम शेक ले रहे हैं तो भी हमारे 1 एक्स्ट्रा ही शेक लगना है मंथ में, राइट? तो वहाँ पे भी हम फ्लेवर्स भी तो चेंज कर सकते हैं, मूड भी चेंज होगा उससे। कभी ये ले लिया, कभी दूसरा ले लिया। और 2 टाइम शेक ले रहे हैं तो वहाँ 3 शेक्स पर मंथ हमारे ऐड होते हैं, तो उसमें भी हम फ्लेवर चेंज कर सकते हैं ना। इतना ही है, बस बॉडी को थोड़ा कंफ्यूज करना है हमने, तो वहाँ हम चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो बेस्ट टू बेस्ट हम लोगों के लिए है,